हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का लाइव क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, वार्षिक परीक्षा से पहले सभी स्कूलों में आपको अभ्यास प्रश्न पत्र प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए कक्षा 9वीं का हिंदी का अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हिंदी का कक्षा 9वीं का सेट ए प्रश्न पत्र 2023-24 का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। 75 नंबर का पूरा पेपर आपको दिया गया है, जिसका सॉल्यूशन आपको करना है। तो बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी प्रश्न आपको गलत नहीं करना है, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको सही देना है। चलिए, तो हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी प्यारे विद्यार्थियों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन कॉल पर करिएगा बच्चों, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। सही विकल्प का चयन कीजिए। वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है। तो कौन बच्चा ऐसा होगा जिसको इसका नाम पता नहीं होगा? जैसे कि हम बात करें यहाँ पर पृथ्वीराज रासो वीर गाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैदी और कोकिला रचना है। कैदी और कोकिला जो पाठ लिखा है वो लिखा है आप लोगों का माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। अगला प्रश्न है, काव्य के भेद माने गए हैं। तो काव्य के जो भेद माने गए हैं वो माने गए हैं 2। काव्य के जो भेद माने गए हैं बच्चों, 2 माने गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जूरी के साले का नाम था। तो जूरी के साले का जो नाम था बच्चों, वो गया नाम उसका था। अगला प्रश्न है, विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं। तो बच्चों, विचार विनिमय के माध्यम को जो हम कहते हैं, शब्द, क्रिया, वाक्य, ये तीनों नहीं कहेंगे, भाषा कहते हैं उसको। क्या कहते हैं बच्चों? भाषा। ये तीनों ही चीज़ें किस में आ जाती है? भाषा में आ जाती है। तो आंसर क्या होगा? भाषा। अगला प्रश्न है आपका, फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम लिखिए। देखिए, बहुत ज़्यादा आंचलिक उपन्यास के लिए जाने जाते हैं। कौन? फणीश्वर नाथ रेणु। तो इनका प्रसिद्ध जो आंचलिक उपन्यास है बच्चों, उसका नाम है मेला आंचल। मेला आंचल। अभी आप 9th क्लास में हो, जब आप 10th क्लास में जाओगे तो देहाती दुनिया से जुड़ा एक उपन्यास पढ़ोगे आप, है ना। कृतिका में मिलेगा आपको पहला पाठ, जिसका नाम है माता का अंचल, है ना। जब 10th में पहुंच जाओ तो बताना मेरे को कि 9th क्लास में मैंने आपको याद दिलाया था, ठीक है, कि अब हम 10th में आ गए हैं। बिल्कुल इसी प्रकार आपको संपूर्ण जानकारियाँ ऐसे ही आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो सभी दोस्त जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी की बटन को ऑल पर कर लें विद्यार्थियों, ताकि आपको सभी वीडियोस नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। तो देखिए, रिक्त स्थान का पहला प्रश्न, कवि रसखान बार बार में जन्म लेना चाहते हैं। तो बच्चों, कवि रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं बार बार? तो आपका आंसर होगा ब्रज गोकुल, है ना। ब्रज गोकुल में वो जन्म लेना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम है। तो कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम है, तो इसे हम कहते हैं छंद। इसे बच्चों हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। आपको ये याद रखना है। अर्थालंकारों में चमत्कार के कारण होता है। तो देखिए, अर्थालंकारों में चमत्कार होता है। तो बच्चों, सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर अर्थ आ रहा है तो इस दर भी क्या आएगा? अर्थ आएगा। अगर यहाँ पर होता कि शब्द अलंकार के कारण चमत्कार आता है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाता? शब्द आ जाता। तो अगर अर्थ आया है तो फिर इधर क्या आएगा? अर्थ आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें बनाना चाहते थे। तो महादेवी वर्मा, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? विदुषी आपका होगा। अगला क्वेश्चन है, अनंत का विलोम है। तो अनंत का जो विलोम होगा वो अंत होगा।
और रीढ़ की हड्डी एकांकी में जो कुल पात्र हैं बच्चों, उन कुल पात्रों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 6। अगला प्रश्न देखते हैं हम, और अगला प्रश्न आपका सत्यापत्ति के रूप में है। कबीर एक समाज सुधारक थे, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आपका सत्य हो जाएगा। पहला वाक्य जो है आपका सत्य होगा। संचारी भावों की संख्या 35 है, तो इसका आंसर क्या होगा? असत्य होगा। प्रश्न नंबर 3, मंगलों का मुंह लाल होता है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? सत्य होगा। अगला प्रश्न, कहानी गद्य की गौण विधा में आती है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? सत्य होगा, क्योंकि जो कहानी होती है वो गद्य की प्रमुख विधा में आती है। भूपति में ती उपसर्ग है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ती उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय की बात करेंगे तो हो जाता, लेकिन नहीं। ठीक है, यहाँ पर भू उपसर्ग है अपना, इस कारण से ये भी क्या हो जाएगा? नहीं, असत्य ही होगा। सही है, अपत्य यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरे नंबर की बहन का नाम चित्रा था, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर, सही जोड़ी का मिलान करना है 4 में, तो मिला लेते हैं सही जोड़ी। आप सही मिलाना, यहाँ पर गलत किसी प्रकार से आपको नहीं करना है। देखिए सबसे पहली बात, ललद्यद, तो ललद्यद जो कवित्री हैं ये कश्मीरी कवित्री है। सवैया जो छंद है ये वर्णिक छंद है, और आग का जो तत्सम होता है वो अग्नि होता है, और हरिशंकर परसाई की जो रचना है हंसते हैं रोते हैं, और इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा सूरपति, और बागलकोट कर्नाटक का एक छोटा कस्बा। इस प्रकार आपकी ये जोड़ी सही मिल जाएगी। अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न आप देखेंगे, गांव में शहरी मेहमान मतलब दामाद की तरह सज धज कर कौन आया, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहले का आपका मेघ। पहले का आंसर क्या होगा? मेघ होगा। उसके बाद प्रबंध काव्य के 2 वेदों के नाम लिखिए, तो प्रबंध काव्य के 2 वेद जो होते हैं उनका नाम है, एक तो है महाकाव्य और दूसरा हो जाएगा खंड काव्य। ये 2 नाम आपको नोट कर लेना इसमें। अगला प्रश्न देखोगे, श्यामाचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर आप इसका आंसर लगा लोगे। अगला प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3, इसका उत्तर होगा 3। अगला प्रश्न, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? कि तो मन्नत मांगी थी है ना, मन्नत जो मांगी थी वो ये मांगी थी कि पहला बच्चा क्या हो? लड़की। पहला बच्चा क्या हो? लड़की, है ना, ये मन्नत उसने जाकर वहाँ पर मांगी थी। अगला प्रश्न, इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है बच्चों मृत्यु का तरल दूत। क्या कहा? मृत्यु का तरल दूत, ये कहा गया इसको। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 7, सभी प्रश्नों को आपको देखना है, और ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो नॉर्मल से क्वेश्चन हैं, आपको याद होंगे। कवि पंत ने गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा है? लिखिए। तो इसका आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा, आप कहीं पर भी सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो हमने सभी वीडियोस डाल रखे हैं, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लिख सकते हैं। आगे आप बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या दिया गया है? मुहावरे दिए गए हैं जिनका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। फूला न समाना मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों में दिखाई देना। यहाँ पर संधि की परिभाषा और उसके प्रकारों के नाम आपको लिखना है। आगे भी बात कर सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 18,
संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है। तो ये भी हमने आपको करवा रखा है, आप आसानी से देख सकते हैं, वीडियो बना रखा है। 19 में भी आप देख सकते हैं संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। और उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों आपको एक अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद किसके ऊपर लिखना है? यातायात के नियम के बारे में आपको क्या लिखना है? अनुच्छेद आपको लिखना है। अगला प्रश्न आप 21वां देखोगे तो इसमें क्या होगा बच्चों, एक गद्यांश दिया गया है या काव्यांश दिया गया है, मतलब एक काव्यांश भी है गद्यांश भी है, दोनों में से एक आपको करना है। या तो आप काव्यांश कर दो या गद्यांश कर दो। जिसके प्रश्न भी आपको नीचे दिए हुए हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करना है, एक स्थानांतरण का प्रमाण पत्र आपको लिखना है। तो बच्चों इसका भी हमने वीडियो बना के डाल रखा है और सभी निबंध भी डाल रखे हैं। इनमें से जो भी आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं आप, नहीं तो आप सर्च करेंगे ना स्थानांतरण प्रमाण पत्र, उसका भी हमने डाल रखा, मिल जाएगा। तो अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इन प्रश्नों को अच्छे से लिखिएगा, एक भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है। साथ ही आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं बच्चों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, सभी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।